आपने नोटिस किया होगा कि हमारा शरीर हर समय अपने तापमान को बैलेंस रखता है और उसे कुछ 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस या दूसरे शब्दों में 97.7 और 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखता है, जिस टेम्परेचर पे हम अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं और जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। इनफैक्ट हमारा शरीर इतना स्मार्ट है कि वो खुद समर्स में अपना टेम्परेचर कम और विंटर्स में ज़्यादा कर लेता है। ऐसे ही सुबह सुबह शरीर का टेम्परेचर सबसे कम होता है और शाम को सबसे ज़्यादा, यानी दूसरे शब्दों में हमारा शरीर बाहर के चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने तापमान को भी बदलता रहता है। लेकिन जैसे ही ये टेम्परेचर 37.7 डिग्री सेल्सियस या 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, वैसे ही हमारा शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है, जिसे हम फीवर कहते हैं, जो अलग अलग सिम्टम्स के जरिए महसूस होता है, जैसे बदन गर्म होना, कोल्ड, शिवरिंग। अब काफ़ी लोग फीवर होने की वजह से घबरा जाते हैं, लेकिन असल में ये शरीर का ही एक तरीका है उस इन्फेक्शन को मारने का, जिसकी वजह से हमारा शरीर नॉर्मल से ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, यानी ये शरीर का उन बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, एबनॉर्मल सेल से लड़ने का ही एक तरीका है, ताकि उन इन्फेक्शन पे गर्मी की वजह से प्रेशर पड़े और हमारा इम्यून सिस्टम चौकन्ना हो जाए और उस इन्फेक्शन को मार दे। और जैसे ही वो इन्फेक्शन मर जाता है, आपका टेम्परेचर वापस से कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाता है। इनफैक्ट एंटीबायोटिक्स के आने से पहले पेशेंट्स को बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया जाता था, ताकि शरीर फीवर में पहुंच जाए और गंभीर बीमारियों को ख़त्म कर दे। और इसी काबिलियत की वजह से इसको 19वीं सेंचुरी में कैंसर में एज ए ट्रीटमेंट देखा गया। इनफैक्ट डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने सोचा कि अगर टेम्परेचर को आर्टिफिशियली एक सर्टेन लेवल के ऊपर बढ़ाया जाए, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या हम कैंसर सेल्स को क्या मार नहीं पाएंगे। और यहीं से शुरुआत हुई हाइपरथर्मिया या थर्मोथेरेपी ट्रीटमेंट की, जो वैसे तो कई हज़ारों सालों से दी जाती आई है, लेकिन आज इसको एक कंट्रोल्ड तरीके से रेडिएशन थेरेपी के साथ सेल्स को मारने के लिए दिया जाता है, जो एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी की तरह आपके बहुत ही काम की थेरेपी है, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, इसकी क्या प्राइस है और ये कहाँ ले सकते हैं। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। अब हाइपरथर्मिया या हीट थेरेपी देने से एग्जैक्टली फ़ायदा क्या है? इसको देने का सेम रीज़न है जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी या ओजोन थेरेपी देने का है, जो हमने इन दोनों वीडियोस में बात करी थी। आसान शब्दों में, जिस तरह हमारे नॉर्मल हेल्दी सेल्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं बढ़ने के लिए और ग्रो करने के लिए, कैंसर सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है और उसकी जगह शुगर का इस्तेमाल करते हैं बढ़ने के लिए और ग्रो करने के लिए। इसी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से कैंसर सेल्स जिद्दी हो जाते हैं और बढ़ने लगते हैं, और साथ साथ इसी की वजह से ट्रीटमेंट्स भी सही से काम नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ जब वापस से कैंसर सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, तो वो सेल्स वापस से बढ़ने लगते हैं, और हाइपरथर्मिया भी इसी काम में मदद करती है। जब हम हाइपरथर्मिया या शरीर के एक हिस्से को नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म करते हैं, तब वो गर्मी की वजह से उस ट्यूमर एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, जिससे उन जगहों पर ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से पहुंच पाता है, जिससे वो कैंसर सेल्स सेंसिटिव हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। इनफैक्ट हाइपरथर्मिया उन कैंसर सेल्स को मारने के लिए कई सारे ऐसे दूसरे प्रोसेसेस भी शुरू कर देती है, जिससे वो सेल्स मर जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हाइपरथर्मिया ट्यूमर के आसपास की ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर देती हैं, जो उस ट्यूमर के बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। इसी की वजह से उन सेल्स में जब कीमो या रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, तो वो बेहतर तरीके से पहुंच पाती है, जिससे वो सेल्स तेज़ी से डैमेज हो जाते हैं। और इसी वजह से ये थेरेपी रेडिएशन या कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन करके दी जाती है, क्योंकि हाइपरथर्मिया पहले उस एरिया को सेंसिटिव बना देती है और ऑक्सीजन को बढ़ा देती है, जिसके बाद रेडिएशन या कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को आसानी से डैमेज कर पाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कितने टाइम आप हीट कर रहे हो, किस टेम्परेचर पर कर रहे हो, एक्सेट्रा। लेकिन ये ओवरऑल मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ कंबाइन करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इनफैक्ट हाइपरथर्मिया ट्रीटमेंट को देने की कई सारी वजहें हैं, जैसे ये रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के फ़ायदे को कई गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा देती है। यह आसपास के सभी ऑर्गन और टिश्यू को नुकसान से बचाती है। सिर्फ यही नहीं, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की साइड इफ़ेक्ट्स को कम भी करती है। और जिन लोगों को सर्जरी नहीं दी जा सकती, उनको भी हाइपरथर्मिया थेरेपी दी जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये थेरेपी अकेले में भी दी जा सकती है? इसका जवाब है नहीं। हाइपरथर्मिया अलग से देने के फ़ायदे उतने नहीं हैं जितना इस थेरेपी को कंबाइन करने से हैं। ये अलग से देने से उन सेल्स को सेंसिटिव तो बना देती है, लेकिन उन्हें मारने के लिए ये थेरेपीज काम आती है। ऐसा समझ लीजिए कि किसी ने चाय में अदरक डाल के स्वाद और बढ़ा दिया हो। ना कि हाइपरथर्मिया सिर्फ इन दोनों की ताकत को बढ़ाती है, बल्कि इन दोनों की नुकसान करने की क्षमता को भी कम करती है।
जिससे हमारे हेल्दी सेल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हाइपरथर्मिया थेरेपी को हम शरीर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको 3 प्रकार से दिया जाता है। सबसे पहले लोकल हाइपरथर्मिया, जिसकी मदद से शरीर के एक विशेष हिस्से में हीट थेरेपी दी जाती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर। इस प्रक्रिया के अनुसार डॉक्टर सबसे पहले आपके शरीर के उस हिस्से को सुन करेंगे जिस हिस्से को उसे गर्म करना होगा। सुन करने के बाद एक मशीन की सहायता से आपके कैंसर वाले हिस्से पर एक काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की किरण को दर्शाएंगे, जिससे वो हिस्सा गर्म हो जाएगा। आपके डॉक्टर एक नीडल जितने इंस्ट्रूमेंट को उस ट्यूमर के पास भी लगा सकते हैं, जिससे वो हिस्सा गर्म हो जाएगा और कैंसर सेल्स के मरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की काटपीट नहीं होती, क्योंकि ये बाहर से किया जाता है और अंदरूनी प्रकार का कोई रोल नहीं है। ये जनरली उनको दिया जाता है जो सर्जरी नहीं करा सकते। फिर आता है रीजनल हाइपरथर्मिया, जिसमें गर्मी को अलग अलग तरीकों के जरिए एक बड़े हिस्से में दिया जाता है, जैसे एक पूरा अंग, जैसे लिवर या ब्रेस्ट। ये थेरेपी अक्सर कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के साथ ही दी जाती है, क्योंकि इसमें हीट उतनी ज़्यादा नहीं दी जाती जितनी लोकल थेरेपी में हम देते हैं। और फिर आता है होल बॉडी हाइपरथर्मिया, जिसमें पूरे शरीर में हीट थेरेपी दी जाती है, या तो आपको एक हीट चेम्बर में भेजकर, या आपको हॉट वाटर ब्लैंकेट्स में रैप करके, या एकदम गर्म पानी में बिठा के, जिससे आपके शरीर का तापमान लगभग 107 और 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कि जब किसी को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है तो शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। ये थेरेपी उससे भी ज़्यादा गर्म करती है। ये तरीके का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कैंसर पूरे शरीर में फैल गया हो। स्टडीज दिखाती हैं कि हमारे इम्यून सेल्स को और एक्टिव बना देती है और खून में कैंसर किलिंग कंपाउंड को भी बढ़ा देती है। इस प्रक्रिया में पेशेंट को लगभग 6 घंटों के लिए रखा जाता है और 6 घंटे पूरे होने के बाद शरीर के तापमान को धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जाता है। अब मेजरली हाइपरथर्मिया देने से हेल्दी टिश्यूज डैमेज नहीं होते, स्पेशली तब जब टेम्परेचर 111 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो। पर काफ़ी बार थोड़े माइनर साइड इफ़ेक्ट्स जैसे ब्लिस्टर्स वगैरह हो जाते हैं, जो टाइम के साथ चले जाएंगे। लेकिन ओवरऑल ये थेरेपी काफ़ी सेफ है और काफ़ी बेनिफिशियल है। सवाल ये है कि ये थेरेपी हमें कहाँ मिल सकती है। हाइपरथर्मिया थेरेपी इंडिया में हर जगह पे इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसका सही तरीके से इस्तेमाल अभी भी डॉक्टर थोड़ा सोच समझ के करते हैं, पर यह बात निश्चित है कि इसे इस्तेमाल करने से कैंसर की जंग को जीतने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इस थेरेपी का कम जगह में मिलने का कारण ये भी है कि इसको करने के लिए खास तरह की डिवाइस की ज़रूरत होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया में आज की डेट में 2 जगह पर अवेलेबल है, जो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जो हमारे मेंबर सेक्शन में अवेलेबल है। ये वीडियो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर पाएंगे। कैंसर में हीट थेरेपी आज से नहीं बल्कि 5000 साल से इस्तेमाल की जा रही है, और सबसे पहला केस हिप्पोक्रेट्स ने डॉक्यूमेंट किया था ब्रेस्ट ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए। वो भी इसी फिलॉसफी से जन्मा था कि आग में हीलिंग की सबसे ज़्यादा काबिलियत होती है। इसीलिए एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर हाइपरथर्मिया का बेनिफिट ज़रूर लें, और अगर ट्रीटमेंट ना भी लें चाहे तो एटलीस्ट उन डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर लें जो इन थेरेपीज़ को देते हैं, ताकि आप समझ पाएँ कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है या नहीं। आशा है आपको हमारा काम और हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।